हेलो एवरीवन, मेरा नाम है द्वामय मंडल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव द्वामय। तो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूं आप लोगों से कि वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो स्किप नहीं कीजिए। अगर वीडियो स्किप करते हैं तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो स्किप नहीं कीजिए। और एक चीज़ बताना था आप लोगों से कि अगर मेरी तरह आप लोग यूट्यूब में वीडियो बनाना चाहते हैं तो जो सामान लगता है, जो प्रोडक्ट लगता है यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, वो सब आप खरीद सकते हैं। मेरा वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग खरीद सकते हैं। अगर मेरा लिंक से आप लोग खरीदते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे 1/2 + 1/3 को हम लोग 5 को अलग अलग तरीक़ा से ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या है पहला मेथड, मतलब फर्स्ट मेथड शुरू करते हैं। फर्स्ट मेथड क्या होगा, यहाँ पे 1/2 + 1/3 लिखे, क्वेश्चन जो है वो लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम जो लेते हैं वो लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। यहाँ पे आपका 2 और 3 का एलसीएम ऐसे हम लोग जो करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग एलसीएम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। उसी लिए जब 2 को प्राइम नंबर रहेगा और दोनों प्राइम नंबर का हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ेगा, तब हम लोग दोनों प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 3 का मल्टीप्लाई में जो आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा 2 और 3 का, वो हो जाएगा 2 और 3 का एलसीएम, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आता है, तो 6 हो गया 2 और 3 का एलसीएम। अब आते हैं यहाँ पे 1/2 में डिनोमिनेटर क्या है 2, न्यूमरेटर क्या है 1। तो डिनोमिनेटर जो 2 है, ये 2 को कितना मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा, 3 मल्टीप्लाई करने से। तो जो 3 मल्टीप्लाई जो किए हैं 2 के साथ, वो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 3 क्या बोले, जो 2 × 3 = 6 होता है। फिर से बता दें, 2 × 3 = 6 होता है। तो ये जो 3 है, ये 3 ये 1 के साथ गुना किए, वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, 3 को 1 के साथ गुना किए, फिर प्लस दिए। अब ये जो 1/3 में 3 डिनोमिनेटर है और 1 न्यूमरेटर है, तो ये जो 3 को कितना मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा, 2 मल्टीप्लाई करने से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 × 2 = 6 होता है। तो ये जो 2 3 के साथ मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना 6 आया। तो ये 2 ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 × 2। फिर से बता रहे हैं, 2 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा। ये जो 2 है यहाँ पे 2 लिखें, फिर ये 3 मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा। 6 ये 6 कहाँ है, ये वाला 6, ठीक है। तो कितना मल्टीप्लाई किए 3, तो ये 3 ये 1 के साथ मल्टीप्लाई किए यहाँ पे, ठीक है। फिर ये 3 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा। तो ये 3 यहाँ पे दिखें, फिर 2 मल्टीप्लाई किए बराबर 6, ये 6 यहाँ पे आया, ठीक है। तो कितना मल्टीप्लाई किए, 2 मल्टीप्लाई किए। तो ये जो 2 है, ये 2 ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये आप लोग जो सब टीचर लोग आप लोग को सिखाता है एलसीएम करने का तरीका, ये फर्स्ट मेथड में हम आप लोग को सिखा दिए। बाकी चारों मेथड है वो सब अलग अलग होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 × 3 मतलब 3 + 1 × 2 क्या होगा 2/6। तो यहाँ पे क्या होगा 5/6। अब देखिए यहाँ पे हम इसका आंसर हम डेसिमल में नहीं ला रहे क्योंकि क्वेश्चन जो है फ्रैक्शन में है 1/2, उसी लिए आंसर भी फ्रैक्शन में होगा। अगर क्वेश्चन डेसिमल में होता तो हम लोग आंसर को भी
किसमें, डेसिमल में करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन फ्रैक्शन में है, उसी हम लोग आंसर को भी फ्रैक्शन में करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कितना आंसर आया फर्स्ट मेथड में 5/6 ऐसे करने से। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं हम लोग सेकेंड मेथड में। क्या, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन 1/2 प्लस 1/3 इक्वल्स टू। अब इसमें देखिए इसमें क्या है 1/2 प्लस 1/3 जो क्वेश्चन है उसको लिखें। अब यहाँ पे क्या करना है 1 × 2 से गुना किए, फिर यहाँ पे 2 × 2 से गुना किए। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 1 × 2 से गुना किए, फिर 3 × 2 से गुना किए। अब देखिए हम यहाँ पे 2 से गुना किए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, फिर यहाँ पे 2 से गुना किए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ज़रूरी नहीं कि 2 से गुना करना है, आप 3 से भी गुना कर सकते हैं ऊपर नीचे, 4 से भी गुना कर सकते हैं ऊपर नीचे, कोई भी रियल नंबर से आप लोग गुना कर सकते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि 2 से गुना करना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ये हम क्या किए 2 से गुना किए ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी 2 से गुना किए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसी नंबर से, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन को हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फ्रैक्शन है वो चेंज नहीं होता है। सेम चीज़ डिवीज़न के लिए भी एप्लीकेबल है। डिवीज़न में क्या होता है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है उसमें हम लोग अगर कोई भी पार्टिकुलर नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो जो फ्रैक्शन है, मतलब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में वो चेंज नहीं होता है, मतलब फ्रैक्शन जो है वो ऐसे रहता है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में एप्लीकेबल है। ठीक है, हमसे मल्टीप्लिकेशन का दिखा रहा है आप लोग को, डिवीज़न में आप लोग खुद करके देख लीजिएगा कि ये रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 2 कट जाएगा तो क्या आएगा 1/2 आएगा, 1/2 है। यहाँ पे 2 कट जाएगा तो क्या आएगा 1/3 आएगा, 1/3 है। तो सेम चीज़ है, डिवाइड कीजिएगा 1/2 से 2/2 से, तो फिर आप लोग करके देखिएगा तो 1/2 ही आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप लोग कीजिए, यहाँ पे क्या होगा 2/4 प्लस 2/6। 1 × 2 क्या होता है 2, 2 × 2 क्या होता है 4, फिर प्लस ये सिंबल दिए यहाँ पे। 1 × 2 क्या होता है 2, 1 2 2, 3 × 2 क्या होता है 6, 3 2 6। यहाँ पे देखें अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप 4 और 6 का क्या करते हैं, जो आप लोग सीखे हैं वो छोटा क्लास में अभी भी सीख रहे हैं, यहाँ पे सीख चुके हैं। क्या है कि 4 और 6 का एलसीएम करेंगे। 4 और 6 की एलसीएम क्या होगा, 4 और 6 कैसे करते हैं एलसीएम, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 से शुरू करते हैं, 2 2 4, 2 3 6। अब यहाँ पे नीचे में प्राइम नंबर आ गया। अब और हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे कोई भी नंबर से, तो अब ये क्या करेंगे, ये जो तीनों संख्या है, जो तीनों नंबर है बाहर में, इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 2 4, 4 × 3 12। तो कितना है एलसीएम 12। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो फर्स्ट मेथड में बोले थे तो वही चीज़ है, वही मेथड है यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट मेथड में प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ क्योंकि दोनों प्राइम नंबर था, तो सीधे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके दिखा दिया आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे 12 आया, तो 4 के साथ कितना गुना करने से 12 आएगा, 3 गुना करने से। तो वो जो 3 गुना किए 4 के साथ, वो 3 ये 2 के साथ गुना होगा। तो 2 × 3 प्लस 6 के साथ कितना गुना करने से 12 आएगा, 2 गुना करने से। तो वो जो 2 6 के साथ गुना किए वो 2 ये 2 के साथ गुना होगा, 2 × 2। तो यहाँ पे क्या होगा 2 3 6 होता है,
फिर प्लस ये सिंबल यहाँ पे दिए, 2 2 जा 4 होता है बाय 12। यहाँ पे क्या आएगा 10 बाय 12। फिर कटेगा ये, क्या होगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो ये कितना आया 5 बाय 6। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, पांचों जो मेथड है वो एक ही क्वेश्चन का मेथड है, अलग अलग पांचों तरीका, तो पांचों तरीका में भी सेम आंसर आएगा। 5 बाय 6 फर्स्ट मेथड में आया आंसर, ये 5 बाय 6 सेकेंड मेथड में भी आंसर आया, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ मेथड में भी 5 बाय 6 आंसर आएगा, बस तरीका अलग होगा। आप लोग बात देख लीजिए अच्छा से, उसके बाद हम इसको मिटा देंगे। अब आते हैं हम लोग थर्ड मेथड में। थर्ड मेथड मतलब तीसरा तरीका। तो थर्ड मेथड में क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन लिखेंगे जो है 1/2 प्लस 1/3। आप देखिए इसमें क्या होगा, 2 और 3 के एलसीएम क्या बताए थे फर्स्ट मेथड में, आप लोगों को याद होगा फर्स्ट मेथड में बताए थे 2 और 3 के एलसीएम 6 आया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 का हम लोग मल्टीपल लेंगे, मतलब 6 का मल्टीपल मतलब क्या, 6 का मल्टीपल मतलब क्या, 6 का टेबल में जो नंबर आता है वो नंबर हम लोग लेंगे। 6 का मल्टीपल बहुत मतलब इन्फिनाइट होता है, जरूरी नहीं कि 60 तक ही सीमित हो, ठीक है। 6 11 66, 6 12 72, 6 13 78, मतलब चलते जाएगा। 6 का मल्टीपल इन्फिनाइट होता है। वैसे कोई भी नंबर का 1 से लेकर शुरू करके कोई भी नंबर लीजिए, जो नेचुरल नंबर है 1 से लेकर इन्फिनाइट तक, सब नंबर का 1 से लेकर इन्फिनाइट तक सब नंबर का मल्टीपल इन्फिनाइट ही होता है, ठीक है। इन्फिनाइट मतलब बहुत बड़ा नंबर तक। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम फर्स्ट मेथड में सिखाया था 6। अब 6 का हम लोग छोटा सा मल्टीपल लेते हैं, 6 1 जा तो 6 होता है वो, तो सीधे 6 को मल्टीपल नहीं लेंगे, 6 भी मल्टीपल है 6 का, तो 6 को नहीं लेंगे क्योंकि 6 का फर्स्ट मेथड में करके दिखाए थे। तो सीधे 6 2 जा 12, तो 12 मल्टीपल लेके करेंगे अब। तो 6 का मल्टीपल क्या है 12, ठीक है। तो 12 हो गया क्या यहाँ पे एलसीएम। देखिए यहाँ पे 2 3 जा 6, तो आप लोग सोचिएगा कि 6 एलसीएम है, लेकिन 6 एलसीएम है, लेकिन आप लोग 12 भी एलसीएम ले सकते हैं। अब देखिए 2 के साथ कितना गुना करने से 12 आएगा, 6 गुना करने से, तो वो जो 6 है वो 6 ये 1 के साथ गुना करेंगे, तो 1 × 6, फिर प्लस दिए, ये प्लस 2 यहाँ पे दिए, फिर 3 के साथ कितना गुना करने से 12 आएगा, 4 गुना करने से, तो वो जो 4 है ये 1 के साथ गुना करेंगे, 1 × 4, तो यहाँ पे क्या होगा 6 + 4 बाय 12, यहाँ पे क्या होगा 10/12, 6 + 4 10/12। अब देखिए ये कितना कटेगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 आया, 5/6 आंसर। हम लोग क्या किए यहाँ पे 12 एलसीएम लिए, फर्स्ट मेथड में लिए थे 6 एलसीएम, यहाँ पे थर्ड मेथड में हम लोग तीसरा तरीका में हम लोग 12 एलसीएम लेके किए हैं। आप लोग यहाँ पे 12 की जगह में 18 लेके कर सकते हैं, 24 लेके कर सकते हैं, 30 लेके कर सकते हैं। जो 6 का मल्टीपल में जो नंबर आता है, मतलब 6 का टेबल में जो नंबर आता है, जो 6 का मल्टीपल हो वो नंबर हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि 12 ही लेना है, आप लोग जो बताया अभी कि 18 ले सकते हैं, क्योंकि 6 3 18 होता है, 6 4 24 ले सकते हैं, 6 5 30 ले सकते हैं। अब आते हैं फोर्थ मेथड में। फोर्थ मेथड में क्या है 1/2 प्लस 1/3 लिखे। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये जो 1/2 है, ये देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1 होता है, तो 2/1 लिखें। फिर यहाँ पे जो प्लस सिंबल है, यहाँ पे प्लस सिंबल दिए। अब देखिए 1/3 है, 3 के नीचे कुछ नहीं, क्या मतलब क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं, क्या मतलब क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे 3 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है 1 होता है, ठीक है। वही लिखे यहाँ पे
अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये देखिए इक्वल्स टू यहाँ पे है, तो मेन डिवाइड सिंबल यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर आ रहा है, तो क्या होगा, ये 1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, अगर मेन डिवाइड सिंबल के नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। तो 1/2 यहाँ पे लिखेंगे, फिर प्लस सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा 1 × 1/3। अब देखिए 1 के साथ 1/2 गुना किए तो 1/2 आएगा। कोई भी नंबर को अगर 1 से गुना करते हैं तो वही नंबर आता है, तो यहाँ पे 1/2 आएगा। फिर प्लस दिए, फिर यहाँ पे 1 × 1/3 तो क्या आएगा, 1/3 आएगा, 1/3 आया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन जो है वही चीज़ यहाँ पे आ गया, लेकिन मेरे यहाँ पे मेन मकसद क्या था, मेन मोटिव क्या था कि ये जो तरीका है लिखने का, ये तरीका दिखाने का कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए 2 3 जा क्या होगा, 6 होगा एलसीएम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पिछला मेथड में 12 के एलसीएम किए थे, अब इसमें हम लोग 18 लेके करते हैं। आप लोग जैसे कि 18 लेके करना है, आप लोग 12 लेके भी कर सकते हैं, 30 लेके भी कर सकते हैं, 24 लेके भी कर सकते हैं। हम 18 लेके किए तो 2 के साथ कितना गुना करने से 18 होगा, 9 गुना करने से, तो 1 × 9 किए, फिर प्लस दिए, फिर 3 के साथ कितना गुना करने से 18 होगा, 6 गुना करने से, तो वो 6 ये 1 के साथ गुना होगा, यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे क्या है, 9 + 6/18। अब 9 + 6 क्या होता है, 15/18। तो यहाँ पे कट जाएगा, 3 5 = 15, 3 6 = 18, तो ये कितना आया, 5/6। तो ये आ गया आंसर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फोर्थ मेथड में, चौथा तरीका में, ऐसे हम लोग जब किए, ऐसे लिखे हैं सजा के, तो तब ये 5/6 ही आंसर आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ मेथड में, 5 मतलब 5वां तरीका में। क्या लिखेंगे, फिफ्थ मेथड। फिफ्थ मेथड में क्या होगा, पहले हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे 1/2 + 1/3। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये जो फिफ्थ मेथड है ये सबसे यूनिक है और सबसे इंटरेस्टिंग है, ये अच्छा से देखिएगा। इसमें क्या है, 1/2 है, तो 1/2 को हम लोग कैसे ले सकते हैं, ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें क्या कैसे देख सकते हैं, 2/2 - 1/2। अब देखिए इसमें यहाँ पे एलसीएम लीजिए, क्या होगा, 2 एलसीएम होगा, तो यहाँ पे फिर 2 - 1 क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1/2 आया, 1/2 आया यहाँ पे है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, 1/2 को सजा के लिखे हैं, 2/2 - 1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस 1/3 है, तो 1/3 को हम लोग फिर सजा के लिखेंगे, कैसे, 3/3 - 2/3। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आएगा, 1/3 आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1/2 आया था। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे 2 2 3 3, ये सब के एलसीएम क्या होगा, कीजिए यहाँ पे एलसीएम, 2 2 3 3। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से करेंगे, 2 1 2 2 1 2 3 3, फिर 3 से करेंगे, 1 1 3 1 3 3 1 3, तो 3 2 6। यहाँ पे एलसीएम क्या आया, 6, तो 6 एलसीएम आया। तो 2 के साथ कितना गुना करने से 6 आएगा, 3 गुना करने से, तो वो 3 ये 2 के साथ, ये 2 के साथ गुना करेंगे, फिर -2 के साथ कितना गुना करने से 6 आएगा, 3 गुना करने से, तो वो 3 जो 2 के साथ गुना किए हैं, ये 2 के साथ जो 3 गुना किए वो 3
ये 1 के साथ गुना करेंगे, तो 1 इंटू 3 प्लस 3 के साथ कितना गुना करने से 6 आएगा, 2 गुना करने से, तो वो 2 ये 3 के साथ गुना करेंगे, फिर माइनस 3 के साथ कितना गुना करने से 6 आएगा, 2 गुना करने से, तो वो 2 ये 2 के साथ गुना करेंगे। अब देखिए 3 2 जा क्या होगा 6 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 6 माइनस 4 बाई 6, तो यहाँ पे कितना आया 6 प्लस 6 क्या होगा 6 प्लस 6 क्या होगा 12। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं 6 माइनस 3 क्या होगा 3, उसके बाद इसको जोड़ सकते हैं, अपना मर्जी, ठीक है। सब तरीका में इसको जोड़ घटाव करने में बहुत सारा तरीका है, सब तरीका में कोई भी एक तरीका यूज़ कीजिएगा उसमें भी आंसर आएगा, और दूसरा तरीका भी यूज़ कीजिएगा जो घटाव करने में, उसमें भी आंसर सेम आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किए 6 is 12, फिर माइनस 3 माइनस 4 क्या आएगा माइनस 7 बाई 6, तो यहाँ पे क्या आया 5 बाई 6। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि फिफ्थ मेथड जो 5वां तरीका है, इसको हम लोग ऐसे लिख के किए तो 5/6 ही आंसर आ रहा है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में लाइक दीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलेगा। टिल देन बाय बाय।